जय जगन्नाथ डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमडी स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो। और मैं बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था और ड्यूटी भी काफी चल रहा था। फ्री टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो आज मेरे को टाइम मिला इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो एक कर दूंगा। तो पिछले वीडियो जो था ये पार्ट 10 था परसेंटेज का, और पार्ट 10 में मैं सारे क्वेश्चन जो किया था 74 तक क्वेश्चन किया था, 1 से लेकर 74 तक। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था उसको छोड़ के फिर 74 क्वेश्चन किया था। वो जो 74 क्वेश्चन था सारे किसी ना किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। किसी ना कौन सा क्वेश्चन तो बैंकिंग में था, तो रेलवे में था, नहीं तो हमारा एसएससी में था। तो आज जो लाया हूँ मेरे सारे क्वेश्चन रेलवे का है। तो ये रेलवे का पुराना वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ये 2022 का 22 रिसेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रुप डी का सारे क्वेश्चन मैंने बुक से उठाया और तुम्हारे लिए लाया, क्योंकि तुम सोचते होंगे कि सर तो पुराना वाला क्वेश्चन करा रहा है तो इसमें तो नहीं आएगा एग्जाम में। तो इसलिए तो मैंने 74 तो जो अच्छा क्वेश्चन था उसको मैंने ले लिया उठा के। आज जो क्वेश्चन लाया और बाकी है, मैं बोला था 100 नहीं तो 150 क्वेश्चन कराऊंगा, तो और जितना भी क्वेश्चन सारे मेरे न्यू क्वेश्चन लाऊंगा, एग्जाम में अभी अभी जो आ रहा है जैसे स्टाइल में जैसे कॉन्सेप्ट में वही मैं कराऊंगा, ठीक है। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग सभी बैठ के पेन और नोटबुक लेके बैठो और मेरा क्वेश्चन समझने के बाद करने के लिए ट्राई करो। सारे क्वेश्चन कर पाओगे, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो विश्वास रखो और वीडियो को देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। एक बार तो परसेंटेज वीडियो करके देखो कि एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो मत देखो, मैं बोल रहा हूँ ये गारंटी के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को एक्टिव करके रखो। जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लगभग जितना भी क्वेश्चन करा चुका हूं मैंने परसेंटेज का, तुम चाहोगे तो ये परसेंटेज लगभग कंप्लीट हो गया 90%। सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आएगा वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में फोटो के नहीं तो लिख के भेजो, मैं ट्राई करूंगा कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। जय जगन्नाथ। तो ये नंबर तुम्हारा 74 तक मैंने कराया था, ये 75 मान लो, नहीं तो बुक में एक नंबर था, मैं एक्चुअली एक नंबर ही है। तो देखो ये टोटल ये दिया है क्या तुम्हारा, लास्ट ईयर रंजन्स मंथली सैलरी वाज 34,500 and this year his monthly salary is 38,640. What is the percentage increase in Ranjan's monthly salary in this year over its monthly salary last year, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि रंजन जो है आदमी, ये लास्ट ईयर में उसको मिला था, लास्ट ईयर का मंथली सैलरी था कितना, तो 34,500 था। तो इस साल में देखा कि इस साल में इसका महीने सैलरी कितना हो गया ना, 38,640 हो गया। तो ये पूछ रहा है जो इसका जो पिछले साल का जो सैलरी था जितना था, इस साल का जो मंथली सैलरी ये कितना परसेंट बढ़ चुका है, इंक्रीमेंट हो चुका है कितना परसेंटेज, ठीक है। तो अच्छा पहले मैं देखूंगा उसका सैलरी कितना बढ़ा है, तो ये कैसे हैंडल करता हूँ। तो मैं लिखूंगा रंजन का प्रीवियस सैलरी, रंजन का प्रीवियस सैलरी ये 34,500 और प्रेजेंट सैलरी जो है अभी जो सैलरी उसको मिल रहा है, प्रेजेंट सैलरी जो है ये कितना है 38,640 मिल रहा है उसको, ठीक है। सॉरी 640 होगा यहाँ।
तो मिल रहा है। तो उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, इंक्रीमेंट रुपया में कितना हुआ, तो ये माइनस करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये 10 से 4 गया, मतलब क्या 10 ना, 10 से 4 गया तो ये 6 हो जाएगा। सॉरी मैं तो उल्टा सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो ये कैसे होगा, सॉरी। तो देखो भाई ये छोटा सा कैसे सब्सट्रैक्शन होगा, बड़ा वाला। तो उधर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 38,640, ये 34,500, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 0, ये 4, ये 6 से 5 गया 1, ये कम्मा, ये 8 से 4 गया 4, मतलब 4,140 रुपया उसका बढ़ चुका है मंथली सैलरी में, जितना भी मिल रहा था वो 4,140, तो इतना ही बढ़ चुका है, तो इतना ही इंक्रीमेंट। तो कितने रुपया से, मतलब कितने रुपया के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ, ये जो पहला सैलरी था तो परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो नीचे में 34,500 जितना बढ़ चुका है, मतलब 4140 परसेंटेज में निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई। देखो ये 2 0, ये 2 0 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इसको कैंसिल करोगे, 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 4 40, अभी 1 बचा, 1 बच के उधर आएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 हो जाएगा, 5 2 4 10 हो जाएगा, 4 आएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 5 8 4 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखो 5 6 4 30 हो जाएगा, और 5 7 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 6 4 30 डालो, तो 30 डालने से उधर आएगा 4 4 आके उधर 45 हो जाएगा, तो 5 9 4 45, तो ये 69 हो रहा है। मतलब तुम क्या करोगे, ये 23 टेबल में है, तो 23 3 4 39, नहीं तो ये नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट तुम 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल करने से 23 ही आएगा। तो देखो ये 23 3 4 69, ये 23 तुम्हारा कितना हो गया, 82 जो है 23, ये भी 3 हो गया, 23 3 4 डालो 69 हो जाएगा। 69 होने से तुम्हारा ये बचेगा एक, ये बचेगा 12 और 13, मतलब 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 138। तो 138 जो होता है ना, ये होता है, देखो उधर बचेगा 1, क्योंकि वहां से आएगा कितना तुम्हारा 10, मतलब 23 3 4 69 होगा ना, 82 था तो 69 आएगा, तो उधर 70 होने से 1 और 12 तो 13 आएगा, 13 आएगा तो उधर 8 है ना, तो 138 हो जाएगा। 138 जो होता है ना 23 6 4, 23 6 4 क्या हो जाएगा 138। देखो एक बार 138 जो होता है ना 23 6 4 क्या 23 6 4, तो 138, तो ये हो जाएगा। देखो तो इसको फिर कैंसिल करोगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो देखो 12%, तो उसका सैलरी जो हो 12% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब जितना सैलरी था उसको 12% इंक्रीमेंट हो गया। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन हो। तो अभी करोगे कितना नंबर, अभी करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था नंबर 2, शायद बुक का नहीं, नंबर 3। 2 नंबर मैंने नहीं लिया क्योंकि ये पहले मैंने कर चुका हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर, इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये थोड़ी ना हमको एग्जाम में जितना सारे क्वेश्चन आया ये वाला नहीं, सारे क्वेश्चन का ऊपर जो कॉन्सेप्ट है ये करना है अलग अलग। तो कॉस्ट इंक्लूड बाय महेश टू प्रोड्यूस एन आइटम इन द फैक्ट्री was rupees 2000. He had to spend 10% of the production cost included on the item in the factory transport it to the showroom. He sold the item from the showroom at the price 50% above of the total cost included by Mahesh in the production and transportation of the items. ठीक है, what was the price at the which Mahesh sold the items from the showroom? अच्छा ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है द कॉस्ट इंक्लूडेड महेश प्रोडक्ट्स। तो महेश जो है एक आइटम, महेश जो है कुछ, मतलब जो आइटम है फैक्ट्री में जो बना हुआ था उसमें क्या क्या, तो बनाने के लिए उसका 2000 रुपया खर्चा हुआ है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद ये जो महेश जो है ना, ये क्या क्या, टू स्पेंड द 10% प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को मतलब फैक्ट्री से
कहाँ लाने के लिए, शोरूम को लाने के लिए उसका खर्चा हुआ कितना, 10% खर्चा हुआ। तो जितना भी रुपया था उसका 10% फिर खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जितना प्राइस टोटल जितना खर्चा हुआ, अच्छा ठीक, टोटल कितना, तो पहले तो 2000 खर्चा हुआ उसका बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका 10% का मतलब 200, और 200 रुपया भी खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मतलब ज्यादा 200 खर्चा हो गया, ठीक है। टोटल में कितना खर्चा है, 2200 खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जितना भी खर्चा हुआ टोटल, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितना खर्चा हुआ, उसका 15% एवब करके शोरूम में बेचा। तो मतलब उसका 15% एवब करोगे तो जितना होगा उसका बेचा। तो ये बोल रहा है व्हाट वाज द प्राइस एट द महेश सोल्ड, मतलब कितना रुपया में महेश बेचा शोरूम में। तो उसका 15% ज्यादा करोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 15% कैसे निकाल सकते हो, देखो ये जो 2200 होता है उसका 10% निकाल, तो 10% जो होता है 220 होता है ना, 220 हो जाता है, ठीक। और 10%, 15% जो होता है 10 + 5% होता है ना, तो ये 10% होगा तो उसका आधा करोगे तो 5% आधा कितना होगा, 110 हो जाएगा, मतलब 110 हो जाएगा। तो टोटल कितना ज्यादा करेंगे, देखो ये होगा 200, ये 300, 320, ये 10, 30, तो 330 रुपया ज्यादा करके बेचेगा शोरूम में। तो 2200 खर्चा हुआ था, ठीक है, और 330 ज्यादा रुपया में बेचा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2530 में ये बेचेगा। कितना में बेचेगा, 2530 में बेचेगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये डायरेक्ट मैंने कुछ भी फॉर्मूला नहीं डाला, डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन किया। तो ये फॉर्मूला करके तुम करोगे तो ये कैसे होगा, देखो इसको भी एक बार मैंने कर लेता हूँ। तो इसको फॉर्मूला करके करोगे तो तो इतना तो खर्चा हुआ टोटल, तुमको मालूम है कि 2200 रुपया टोटल खर्चा हुआ। तो 2200 रुपया का 15% निकालोगे तो 2200 इंटू में 15/100 करोगे तो ये 0 कट जाएगा। तो ये 22 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूने जो 30 होता है, 30 में 0, ये 3 होता है, फिर 15 दूने 30, ये 3 33, तो इतना ज्यादा करके बचेगा। तो जितना रुपया था उसमें इतना ज्यादा कर दो, बस ये भी हो जाएगा 2530। तो 2530 जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो ये ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 में शिफ्ट 1 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है क्वेश्चन को। देखो तो अभी चलो नंबर नेक्स्ट को 4 को, ठीक है। 4 का मतलब ये 3 क्वेश्चन हमारा हुआ, तो ठीक है। अभी देखो 74 हुआ था और 3 क्वेश्चन बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 77 हो गया। तो देखो 77 नंबर का, नहीं तो बुक जब 4 नंबर का क्वेश्चन किया, भूषण सैलरी, सॉरी हाँ, भुवन सैलरी वाज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 16%। तो भुवन का सैलरी जितना था पहले क्या हुआ, 16% उसका डिक्रीज हो गया, एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय फिर 25%, अभी फिर 20% बढ़ गया। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन सैलरी। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, नेट परसेंट जो चेंज होता है, इज नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला। तो क्या होता है, देखो मैं उधर लिखता हूँ, नेट परसेंटेज चेंज इक्वल, मतलब दो मतलब उस एक, मतलब एक कांस्टेंट के ऊपर, मतलब सैलरी जितना था उसका सैलरी जितना था उसके ऊपर एक बार बढ़ा एक बार कमा, नहीं तो 2 बार बढ़ा 2 बार कम घटा, तो इतने जो होगा ये 2 बार जो भी होगा 2 बार के लिए फॉर्मूला है। तो कितना होगा ना, a प्लस b प्लस ab/100। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला करके भी तुम निकल सकते हो, तो बिना फॉर्मूला मैंने मान लिया कि उसका सैलरी कितना था 100, ठीक है 100। तो उसका कितना हुआ, पहले 16% कितना हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब देखो 100 से 16 माइनस करोगे तो कितना होगा 84%, कि नहीं 84, मतलब और 84 उसका सैलरी जितना भी डिक्रीज होने के बाद और 84% रहा। उसके बाद ये जितना था उसका फिर कितना परसेंट बढ़ गया, 25%। तो 25% का मतलब 125, मतलब 125 हो गया, 125 हो गया ना जितना सैलरी था। तो इतना बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। इसको करोगे तो 5 से 5 दूने 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा, मतलब 525 जा, तो ये होगा 5 20 जा। तो इसको फिर 5 से कैंसिल करोगे तो 5 4 जा 25 5 जा। तो इसको 4 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 4
2 जार 8 4 1 जार, तो देखो 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 जो होता है ना 105 होता है, क्या होता है 105। तो उसका सैलरी कितना था 100 था, लास्ट में अभी सारे इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद क्या अभी निकला 105, मतलब 5% ही क्या हुआ तुम्हारा इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है ना कि टोटल नेट में क्या होगा 5% इंक्रीज, तो ये वाला होगा आंसर। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट सिखाया तो कैसे। तो अभी क्या करूंगा, देखो अभी करूंगा मैं फॉर्मूला से कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला से करोगे तो देखो पहले डिक्रीज हुआ तो -16 लिखोगे उधर, क्योंकि डिक्रीज को माइनस, उसके बाद इंक्रीज हुआ तो 25 लिखोगे प्लस, ये होगा क्या तुम्हारा ए वाला जो होता है ए, पहले जो ए होता है ए 16 डिक्रीज हुआ था तो -16 लिखोगे, इंटू बी वाला जो 25 होता 25 प्लस होगा क्योंकि ये इंक्रीज हुआ था, उसके बाद 100। ठीक है, अच्छा इसको कैंसिल करोगे तो -16 प्लस 25 प्लस ये क्या होगा तुम्हारा जो भी होगा, चलो इसको कैंसिल कर लो पहले। 50 25 1 जा 25 4 जा 4 ये 4 जा, तो देखो ये -4 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये -4 1 जा -4। ठीक है, तो अभी क्या हो गया देखो, तो -16 प्लस 25 -4, तो ये 16 माइनस ए और भी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। 25 से 20 को माइनस कर लो, अभी हो जाएगा 5। तो अभी देखो 5% ज्यादा आ रहा है, -5% होगा तो माइनस डिक्रीज होगा, तो +5 में आ रहा है तो 5% क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूला से, नहीं तो मैंने जैसे किया था ऐसे भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 5 नंबर का देखो, हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा ना। तो 5 नंबर, ये सैलरी इज 20% लेस देन बी। तो ए का जो सैलरी है ये 20% कम है, लेस का मतलब कम है, देन बी सैलरी, बी को जितना सैलरी मिल रहा है उससे ए को 20% कम मिल रहा है। मान लो ए है ए बी है, ठीक है, तो बी को तो ज्यादा सैलरी मिल रहा है, मतलब 100 ले लो, 100 रुपया मिल रहा है, तो उसका 20% लेस का मतलब 80%, मतलब 80 रुपीज मिल रहा है। बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी, तो बी सैलरी कितना ज्यादा है ए से, समझ में आ रहा है। बी सैलरी का कितना ज्यादा है ना, तो बी का सैलरी नीचे रखोगे, ए से सैलरी, तो ए का सैलरी नीचे रखोगे, ए का 80, तो कितना ज्यादा मिल रहा है 20 ज्यादा मिल रहा है। देखो बी को कितना ज्यादा मिल रहा है 20 ज्यादा मिल रहा है, तो 20 को ऊपर रखो, इनटू परसेंटेज में तो 100 कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूछेगा किससे ज्यादा किससे कम, तो इसको नीचे रखोगे। ये बोला था ना ए से कितना ज्यादा है बी, तो ए को इसलिए मैंने नीचे रखा। तो कितना ज्यादा था 20 रुपया में, तो 20 ज्यादा था ना, तो 20 इंटू 100। तो देखो ये 2 जीरो तो कैंसिल होगा, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तभी 8 से कैंसिल करोगे तो 4 से कैंसिल करो, 5 4 5 जा 4 2 जा, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 5 जा, मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 25%। 25% क्या हुआ उसका ज्यादा है, किसका सैलरी ना बी का सैलरी ए से 25% ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का मतलब क्या आ जाएगा 5 नंबर, मतलब इस नंबर में 6 होता है। देखो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 205। अच्छा कोई भी 2 नंबर है, मान लो एक नंबर है ए, ठीक है, और कोई भी नंबर बी है, तो ये नंबर दोनों का क्या है 205, क्योंकि ये लिखा है क्या लिखा है देखो, सम ऑफ 2 नंबर इज 205 इफ वन ऑफ दिस नंबर इज रिड्यूस टू 5%। एक नंबर को मैंने 5% घटा दिया, अदर नंबर को इंक्रीज बाय 10%, अदर नंबर को 10% बढ़ा दिया, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इज इक्वल टू ईच अदर। अभी भी क्या हुआ रिजल्टिंग नंबर सारे क्या हुआ इक्वल हो रहा है, मतलब ये दोनों जो था मिलाने से जो होता है तो ये भी सेम होता है। ठीक है, फाइंड द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 2 नंबर, अच्छा अभी क्या करूंगा, द रिजल्टिंग ऑफ द 5% घटाने के बाद द रिजल्टिंग नंबर्स आर तो इक्वल टू ईच अदर। तो जब भी इसको कमाया, एक नंबर को मैंने 5% कमाया, एक नंबर को 5% बढ़ाया, तो ये दोनों नंबर क्या हो रहा है अभी सेम हो रहा है। तो बोला है फाइंड द स्मॉल नंबर। ठीक है, तो देखो अभी मेरे को पता नहीं कि ये कितना है ये कितना है, दोनों को मिलाने से क्या हो रहा है मेरा ना 205 हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो मैंने अभी दिखूंगा ए का कितना घटाऊंगा ना, ए का 5% घटाऊंगा, तो ए का 5% घटाऊंगा तो कितना बचेगा
अभी ए का 5% घटाऊंगा तो 95 मतलब 95 बचेगा ना, क्योंकि 100 था तो 95, तो ए का 95 मतलब 95/100, ठीक है, 5% रिड्यूस हो गया। अभी क्या हो जाएगा, बी का मैंने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया मतलब बी इंटू 110/100, तो ये दोनों रिजल्टिंग क्या क्या समान हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये करोगे तो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इक्वल हो रहा है, देखो उधर 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना दोनों साइड में। तो ये देखो 95 है, ये 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 जार 5, 4 5 9 जार 19 हो जाएगा, 5 2 जार 10, फिर 5 2 जार तो 22, मतलब ये टोटल में आ रहा है ये 19 इंटू ए, मतलब 19 ए आ रहा है, 19 इक्वल ये आ रहा है 22 बी। तभी ए और बी का रेशियो निकालोगे तो ए बी उधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, उधर 22 था 22, उधर 19 था, मतलब ए इस टू बी जो आ रहा है, उधर ए इस टू बी जो आ रहा है, यह आ रहा है 22 इस टू क्या हो रहा है ना, 22:19 हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके मतलब ये मान लो 22 पार्ट है, ये मान लो क्या है 19 पार्ट है, तो टोटल कितना हो गया 22, ये 9 दुई कितना होगा, 9 दुई 11 में 1, ये हो गया तुम्हारा 2 1 3 1 41 पार्ट जो हो रहा है मिलके क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। वही तो बोल रहा है ना कि दोनों मिलके मान लो ये 22 पार्ट है, ये 19 पार्ट है, तो दोनों 41 पार्ट मतलब 41 पार्ट मिलके 205 हो रहा है। तो सिर्फ वन पार्ट जो होता है कितना होगा 205 से 41, ठीक है, 41 ना, 41 से कैंसिल करोगे तो 41 5 जार शायद हो जाएगा, क्योंकि हाँ 41 5 जार, ठीक है। तो 1 पार्ट इक्वल टू 5 हो रहा है, 1 पार्ट इक्वल टू 5 हो रहा है। ये जब फाइंड द स्मॉलर नंबर क्या क्या था, तो 19 पार्ट था ना, मतलब बी था स्मॉलर पार्ट, क्योंकि 22 पार्ट ज्यादा हो रहा है, ये 19 पार्ट, तो 19 पार्ट जो होगा मतलब 19 इंटू 5, एक पार्ट जो 5 होता है ना, तो 19 पार्ट होगा तो ये बी बिल्कुल आ जाएगा, तो 19 5 जार 19 5, तो ये हो जाएगा आंसर 5 9 जार 45, 5 ये 4 5 1 जार 5 4 9, तो 95 हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो और एक बार दिखाता हूँ, देखो ना ए और बी दोनों नंबर मिलके क्या हो रहा है 205 हो रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए का 5% रिड्यूस करोगे, 5% रिड्यूस मतलब कमाओगे, 5% कमाओगे तो कितना परसेंट बचेगा 95 के, टोटल तो खुद ही 100% होता है कोई भी नंबर, तो 95% होगा, 90% ए का 95% किसके साथ समान है ना, बी का 110% के साथ समान है, मैंने इसलिए इक्वल टू, तो अभी इस साइड में 100 इस साइड में 100 कैंसिल हो गया, तो उधर बचा 95 ए, उधर बचा 95 ए, नहीं तो उसको कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल करोगे तो 5 19 जार 95, 5 22 जार 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19 ए इक्वल टू 22 बी, ठीक है। तो ए बाई बी करोगे, मतलब ए और बी को रेशियो में करोगे, तो ये उधर साइड में था ए था, उधर बी खुलाओगे तो बी मल्टीप्लाई होगा, उधर आके डिवीजन, मतलब ए बाई बी इक्वल टू 22/9 हो जाएगा, मतलब ए जो होता है 22 पार्ट और बी जो होता है कितना तुम्हारा 9 पार्ट, ठीक है, सॉरी 19 पार्ट। तो ए और बी दोनों मिलके तुम्हारा कितना हुआ ना, दोनों मिलके कितना हुआ तुम्हारा ना 205। तो मैंने इसलिए मिला दिया कि ये 22 पार्ट ये 19 पार्ट दोनों मिलके 41 पार्ट मिलके हो गया तुम्हारा 205। तो एक पार्ट जो होता है 5 में जाता है, तो टोटल मेरे को स्मॉल नंबर चाहिए, स्मॉल नंबर जो होता है 19 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 इंटू 5 इक्वल टू 95 आंसर हो जाएगा। तो अभी नंबर चलो 8 का, मतलब 7 नंबर में कोई ना कोई इजी क्वेश्चन था और इस कॉन्सेप्ट मैंने करा चुका हूँ, इसलिए मैंने नहीं दिया। अभी नंबर 8 को देखोगे तो क्या है, ये स्मॉल स्केल शॉप बिजनेस हैज द फॉलोइंग एक्सपेंस। ये स्मॉल स्केल शॉप बिजनेस कोई भी साबुन का बिजनेस था, इसमें क्या हुआ एक्सपेंशन हुआ, मतलब खर्चा हुआ 10% ऑन मार्केटिंग ढूंढने के लिए 10% खर्चा हो गया, 65% ऑन एम्प्लॉय सैलरी, तो जितना लोग काम कर रहा है उसको सैलरी देने के लिए जितना भी आता है उसका
65% खर्चा हो रहा है और 25% और रॉ मटेरियल। तो काम मतलब साबुन बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए मतलब इसमें 25% खर्चा आ रहा है। इफ द बिजनेस पे, ये बिजनेस जो होता है ये बिजनेस क्या करता है, पे करता है, मतलब जो एम्प्लॉय होता है पे करता है कितना, टोटल में 65,000 रुपीज पे करता है, मतलब जितना एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को देता है 65,000 रुपीज। तो ये बोल रहा है देन व्हाट इज द मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग का मतलब क्या है, ये जो 25% ना, क्या मार्केटिंग 10% मतलब मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च होगा। देखो एक्चुअली ये जो 65,000 है ना, ये सैलरी में खर्चा होता, सैलरी जो कितना परसेंट था 65%, तो मतलब तुमको डायरेक्ट दे रहा है 65% जो है ₹65,000 है, ठीक है। तो 1% जो होगा ये क्या हो जाएगा ना, 65,000 बाई 65, तो 65 वन मतलब ये 1,000, 1% जो होता है 1,000 होता है। तो 1% मेरे को मिल गया। मेरे को क्या चाहिए ना, मार्केटिंग। मार्केटिंग में कितना खर्चा हुआ था 10%, तो 10% चाहोगे तो 1% में 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 10% इक्वल टू 1,000 इंटू में 10 मतलब 10,000 हो जाएगा। 10,000 खर्चा हुआ, तो उसका मार्केटिंग में 10,000 खर्चा हो रहा है। 10,000 का मतलब डी नंबर ऑप्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मतलब उसका जो मार्केटिंग में 10% खर्चा हो रहा था और सैलरी में 65% खर्चा हुआ, तो सैलरी का 65% दे दिया है 65,000, तो 65% 65,000 होगा तो 1% 1,000 हो गया। तो अभी 10% मार्केटिंग में खर्चा हुआ था तो 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। इन ए शॉपिंग मॉल द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय 10 एंड देन इट वाज डिक्रीज्ड बाय 10। तो क्या क्या पहले कोई आर्टिकल था, ये आर्टिकल मतलब कुछ क्या था मुझे पता नहीं। आर्टिकल का ये कुछ रुपीस था, इसमें क्या क्या 10% पहले बढ़ा दिया ना, क्या हाँ इंक्रीज मतलब 110 कर दिया। उसके बाद क्या क्या फिर 10% घटा दिया मतलब 90 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या देयर द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसके बाद इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ तो मेरे को पता नहीं। तो मान लो ये जो था, मान लो इसका प्राइस 100 था, कितना था 100, तो 100 था तो इसको कैलकुलेशन कर ले कितना आएगा। देखो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो 11 9 क्या हो जाएगा 99। तो था एक्चुअली कितना रुपया, 100 रुपया था एक प्राइस आर्टिकल का। अभी आके मतलब मैंने पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद 10% घटाया, दिखा कि 99 रुपया हो रहा है। मतलब 100 से कम हो रहा है ना, 1% क्या हो रहा है मतलब 1 रुपी जो होता है, मतलब परसेंटेज में 1% होता है ना 100 के ऊपर, तो परसेंट में 1% तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब 1% डिक्रीज, ये होगा ऑप्शन। नहीं तो नेट चेंज वाला फॉर्मूला डाल सकते हो, कैसे ना, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ए का मतलब क्या है, 10% क्या हुआ था पहले इंक्रीज हुआ था मतलब 10 होगा, प्लस माइन डिक्रीज हुआ था मतलब -10 होगा, प्लस क्या होगा उसके बाद ना 10 इंटू -10 बाई 100, ठीक है। तो ये 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा ये 1। देखो ये 1 का मतलब -1, एक -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाओगे तो ये 10 ये -10 ये -1, तो +10 -10 कैंसिल हो गया, -1 का मतलब मैं बोला 1% कम हो गया मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। समझ में आ रहा है। ये मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मान लिया मैंने कोई शॉपिंग मॉल का जो उसका चीज का उसका जो आर्टिकल का प्राइस था 100, तो रुपया में भी 100, परसेंटेज में भी 100, तो 10% बढ़ाया मतलब 110 हो गया उसका परसेंटेज में। तो उसके बाद फिर 10% कमा दिया मतलब घटा दिया मतलब 90 हो गया, 90 बाई 100 हो गया। तो कैलकुलेशन करने से 99 आ रहा है, मतलब था 100 रुपया, अभी हो गया 99 रुपया, तो एक कम गया मतलब 100 से कमेगा तो 1% ही कमेगा, ठीक है। तो चलो अभी नंबर 10 का। इन टेस्ट चित्रा scored 58.5 marks that was also equivalent to obtain 78% of the mark। मतलब ये जो चित्रा था ये जितना भी मार्क रखा, मतलब कितना मार्क रखा 58.5 मार्क रखा है। कोई भी टेस्ट में जो होता है परसेंटेज में 78% होता है। ये बोल रहा है हाउ मेनी मार्क्स वाज
तो टेस्ट आउट ऑफ, तो टेस्ट में कितना मार्क का हुआ था, ये जो टेस्ट हुआ था कितना मार्क का हुआ था। तो देखो ये बहुत ही आसान है। तो मतलब ये जो 78% है ना, ये कितना है ना 58.5। तो एग्जाम जो होता है 100% का होता है, तो मेरे को चाहिए 1%। तो इसको पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 585/10 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को 1% चाहिए, तो 1% जो होता है तो ये क्या हो, उसके साथ ये वाला डिवाइड होगा, मतलब क्या हो जाएगा ना 585/10 इंटू में 78। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या ना, तुम पहले किससे कैंसिल करो ना, अच्छा 3 से कैंसिल करो, क्योंकि 8 ये 7 15 होता है, ये जो होता है 5 5 10 18, 3 से। तो 3 1 जा 3, ये 2 आया 28, 3 9 जा 27, ये 1 आया 15, 3 5 जा 15। ठीक है ना, 3 1 जा 3 2 28, 3 9 जा 27, ये 1 3 5 जा, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 2 जा 6, ये 1 18 हो जाएगा, तो 3 6 है तो 26 है। ठीक है, तो ये 26 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो अभी 5 से कैंसिल करो। 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 5 3 जा 15, ये 4 आया, 4 आके तो 45, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा। ये 5 2 जा, मतलब ऊपर में आया 39, नीचे आया 2 इंटू 26, ये होता है 1% का वैल्यू। मेरे को टोटल मार्क चाहिए, मतलब 100%। तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39/2 इंटू 36 इंटू में 100। ठीक है, और इतना सारा क्या होगा, 2 इंटू 26 होगा ना, ये 26। अच्छा ठीक है, 26 जो होता है 13 से कैंसिल होता है। देखो 13 3 जा 39, ये 13 2 जा। ठीक है, तो ये जो 2 और ये 2 4 होता है, मतलब 4 ये 25 जा। ठीक है, तो ये 25 इंटू 3 जो 75 मार्क का एग्जाम होता है। 100% जो मार्क कितना है, 75 मार्क एग्जाम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं 75 मार्क कैसे हुआ। तो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ये बहुत आसान है। ग्रुप डी 2018 में आया था, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से तुम कर पाओगे। 78% इतना है, 1% इतना है, तो 100% कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई करने से 1% में आ जाएगा। तो नंबर 10 के बाद अभी चलो नंबर 11। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट कर चुका हूँ, इसलिए छोड़ दिया। तो अभी 12 का करो। 12 का क्या है, ए स्मॉल स्केल बिजनेस हैज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। प्रोक्यूरमेंट कितना है, 25% है। एम्प्लॉय सैलरी 25% है, एंड 50% मोर मेंटेनेंस फॉर मेंटेनेंस। तो ये बिजनेस में तुम्हारा प्रोक्यूरमेंट में खर्चा आता है 20%, एम्प्लॉय सैलरी में खर्चा हो जाता है, जितना भी लोग काम करता है उसको जितना भी बिजनेस का पैसा आता है उसको 25% दे देता है, सैलरी ले लेता है एम्प्लॉयज। और 50% होता है मेंटेनेंस, कोई भी उसका काम मेंटेनेंस करने के लिए, कोई इंजन है तो इंजन बनाने के लिए, कोई अलग कुछ है तो उसको बनाने के लिए 50% खर्चा आ जाता है। ठीक है, इफ द बिजनेस पेस टोटल सैलरी, तो बिजनेस में टोटल सैलरी इतना आता है। ठीक है, देन व्हाट इज द मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। तो देखो इस सैलरी जो होता है कितना परसेंट होता है, 50% ना 25%, एम्प्लॉय सैलरी तो 25%। देखो 25% तुमको मिल गया, 25% इज इक्वल टू 2 लाख। कितना है, 2 लाख, क्योंकि बोल रहा है ना ये कि तो इतना 2 लाख जो है ये सैलरी है, तो सैलरी मेरा कितना परसेंट था, एम्प्लॉय सैलरी देखो 25%, 25% 2 लाख। मेरे को क्या चाहिए, ये चाहे ना मेंटेनेंस के लिए कितना, तो मेंटेनेंस जो कितना होता है 50% होता है, तो मतलब 50% करोगे तो 25 में क्या मल्टीप्लाई करने से 50 आएगा, 25 से 2 मल्टीप्लाई करो तो ये भी 50% आएगा। तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से 2 लाख था, 2004 मतलब 2 2 4 मतलब 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो मेंटेनेंस में कितना खर्चा है, 4 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो अभी 12 के बाद 13 नंबर देखो, ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने उठाया था। तो देखो इन ए विलेज 15% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल। तो जितना विलेज में जितना भी मतलब पॉपुलेशन है, जितना भी आदमी व लोग रहते थे उसका क्या है ना, 15% जो होता है ना, ये सिर्फ फीमेल है, मतलब महिला है, महिला। ठीक है, एंड देयर आर दो 272% जो मेल, सॉरी 272% जो होता है मेल होता है। मतलब इतना आदमी 272 आदमी 200
72 आदमी जो होता है ये मेल्स होता है। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। देखो मान लो ये विलेज में 100% लोग था, उधर 15% क्या हो जाएगा, फीमेल हो गया। तो और जितना परसेंट बाकी है मतलब 85%, ये क्या हो जाएगा, 85% जो होता है ये क्या हो जाएगा, मेल होगा ना। तो ये पूछ रहे मेल कितना है, फाइंड द टोटल। तो मेल तो इतना है ना, देखो मेल दिया है तुमको 272, मतलब मेरे को मिल गया 85% इज इक्वल टू 272, क्योंकि ये मेल है। तो ये टोटल पॉपुलेशन मांग रहा है, टोटल पॉपुलेशन जो कितना होता है 100 होता है, तो 1% इज इक्वल टू 272/85। मुझे चाहिए 100%, तो 100% पॉपुलेशन इक्वल टू 272/85 इंटू 100। इसको कैंसिल करोगे तो 100 में 5 में 5 20 4, देखो 5 2 10 0, ये 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17, तो 17 से कैंसिल करोगे तो 17 1 17, फिर 10 बचेगा 102 हो जाएगा, क्योंकि देखो 17 1 17, उधर 27 था ना तो 27 था, और 10 आएगा, 10 आके उधर 102 हो जाएगा। तो 17 जो होता है 17 6 102, तो 16 इंटू 20, तो 16 इंटू 16 2 कितना हो जाएगा 32, और एक जीरो था एक जीरो, तो मतलब 320 जो आदमी है टोटल। तो गांव में टोटल में 320 आदमी मतलब 320 लोग रह रहा था। इसमें महिला जो होता है तुम्हारा 15% होता है, और तुम्हारा और पुरुष जो होता है 272 मतलब 272, तो इसको माइनस करोगे तो महिला भी आ जाएगा 15% कितना आ जाएगा। तो देखो ये बहुत ही आसान है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 320, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जो 10 क्वेश्चन है आप लोग सारे अच्छे से समझे होंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही। जय जगन्नाथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।